सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर एंड उसके हम PYQs करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसके PYQs करेंगे और पहला क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि एक स्टूडेंट है जिसको काम मिला है भाई। काम क्या है कि टू बिल्ड अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with two cones and attached to its end by using a thin aluminium sheet। तो इसके पहले डायग्राम हम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनेगी देखो, यू आर गिवन अ सिलेंडर, ओके, और उसके जो एंड्स हैं, एंड्स माने ये दो एंड्स हैं ना इसके, ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम। तो टॉप और बॉटम एंड्स पर क्या अटैच हैं, वहाँ पर अटैच हैं टू कोन्स विथ टू कोन्स अटैच टू इट्स एंड्स। तो दो कोन को हमने अटैच करेंगे यहाँ पर, क्योंकि लिखा है अटैच हैं दोनों कोन्स। तो ऐसा मॉडल तैयार हमने उस बच्चे ने करना था जिसको असाइनमेंट मिली है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है पूरे मॉडल का, देखो अब डायमीटर किसका हम लेंगे, ये जो कोन का बेस है, या ये तुम कह सकते हो सिलेंडर का टॉप और बॉटम सरफेस है उसका। तो डायमीटर इज़ 3 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर अगर 3 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस, क्योंकि हमने जो फार्मूला से जो यूज़ करेंगे उसमें रेडियस की वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले गिवन में ही, ये सारा कुछ गिवन में ही कर लिया करो। तो गिवन में लिखेंगे रेडियस विल बी इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और डेसिमल में कम से कम रखना, क्योंकि इट इज़ बेटर टू डू विद द फ्रैक्शंस, ठीक है। एंड टोटल लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। अब यहाँ पर तुम्हें ये नहीं कहा है कि 12 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो कोन की है या सिलेंडर की है, ये पूरे मॉडल की है। यानी कि कोन प्लस टू कोन्स प्लस सिलेंडर की हाइट है 12 सेंटीमीटर, ओके। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो ऊपर की जो कोन है और जो नीचे की कोन है उसमें जो हाइट है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, ओके। और ऊपर की भी जो हाइट है कोन की दैट इज़ ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, ओके। तो सिलेंडर की हाइट देखो हम निकाल पाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 12 - 4, क्योंकि पूरी हाइट कितनी है तुम्हें गिवन 12, और ऊपर से 2 सेंटीमीटर कोन की हो गई, नीचे से भी 2 सेंटीमीटर कोन की हो गई। तो 12 - 4 करेंगे दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। जो हमारे जो सिलेंडर की हाइट है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम विच वी वॉन्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन अ मॉडल। अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें परेशानी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर सीधा सीधा नहीं पूछा है कि, अच्छा पूछा सॉरी वॉल्यूम पूछी है, ठीक है। वैसे ऐसे भी क्वेश्चन को पुटअप कर सकते थे कुछ CBSE वाले कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ एयर कंटेंट इन अ मॉडल, अगर अमाउंट होता तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होती कि वहाँ पर, क्योंकि दो सवाल हमारे माइंड में पैदा होते। जो पहला क्वेश्चन था जो पैदा होगा इफ़ यहाँ पर अमाउंट लिखा होता कि यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है या तुमने निकालना है तुम्हारा वॉल्यूम। अगर यहाँ पर वॉल्यूम के बजाय अमाउंट लिखा होता तो तुम क्या करते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम फाइंड करना चाहेंगे टू फाइंड द अमाउंट ऑफ एयर कंटेंट इन अ मॉडल, हम करना चाहेंगे वॉल्यूम को फाइंड, क्योंकि एयर विल टेक्स प्लेस 3D स्पेस के पूरा के अंदर वाली जो सरफेस है, सॉरी अंदर वाली जो मीडियम है, स्पेस है, जो एयर कहाँ पर होगी, वो पूरे अंदर वाली स्पेस होगी इस मॉडल की, उसको भरेगी, उस पूरे मॉडल को भर देगी ना। एयर विल फिल द स्पेस ऑफ होल मॉडल। तो वहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। और जब हमारे मतलब पेंट की बात होगी तो वहाँ पर क्योंकि तब हम ओनली कन्फाइंड टू आवर वॉल्स ऑफ द दिस मॉडल। अगर देखो ऐसा भी क्वेश्चन तो पुट अप तो वो कर ही सकते हैं कि जहाँ पर निकालो कि अमाउंट ऑफ पेंट कितना लगेगा टू कवर द टू पेंट ऑल द वॉल्स ऑफ द मॉडल। तो वो तो सिंपल है कि वहाँ पर तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछा होता जहाँ पर अमाउंट ऑफ एयर, दैट वहाँ पर हम वॉल्यूम निकालते। तो इसको उन्होंने टफ नहीं बनाया है, सीधा सीधा उन्होंने पूछा कि वॉल्यूम निकालो भाई,
वॉल्यूम निकालो, तो निकालते हैं हम वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ एयर वो होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। ओके, प्लस क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर, जो कि पता ही हमें कि ऐसा ही आएगा। ओके, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स क्या होगा? वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स इंटू 2, क्योंकि 2 कोन्स है तो हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर विच इज़ पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन में हमेशा कॉमन निकालने की कोशिश करनी है, सो दैट हमारी जो कैलकुलेशन हो वो आसान हो जाए। अब यहाँ पर क्योंकि एक मैंने गलती की है, अब यहाँ पर जो स्मॉल एच था वो तो चलो कोन को मैंने दे दिया कि हाइट ऑफ द कोन, बट यहाँ पर कैपिटल एच मुझे लिखना चाहिए टू जस्ट डिफ्रेंशिएट के जो कोन की जो हाइट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द हाइट ऑफ द सिलेंडर। जस्ट टू डिफ्रेंशिएट दैट वी शुड यूज अ डिफरेंट सिंबल्स। अब यहाँ पर हम निकालेंगे पाई और आर स्क्वायर को कॉमन, और अंदर जो बच जाएगा दैट विल बी 2/3 इंटू एच प्लस एच। ठीक है, और इससे देखो क्या होगा, कैलकुलेशन इजी होगी तुम्हारी। अब दो बार अगर नहीं तुम कॉमन नहीं निकालते फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है इसकी, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो ऑलवेज ट्राई टू टेक आउट द कॉमन, दैट विल सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है दैट इज 22/7 वैल्यू पुट करनी है। एंड व्हाट इज द रेडियस गिवन टू यू? रेडियस ऑफ दिस model is given to you as 3/2 centimeter, so we will write 3/2 का whole square. Okay, and what is the height of the cone? जो small h है that is representing the height of the cone. तो height of the cone is given to you as 2 centimeter, 2 लिखेंगे, और जो height of the cylinder है that is your 8 centimeter, और 8 यहाँ पर लिखेंगे। Just now try to cut out now, यू विल गेट, यहाँ पर 4 आएगा, मतलब 2 बार 2 आएगा, तो यहाँ से 2 एक कैंसिल हो गया तो 11, अभी भी नीचे 2 है, यानी कि तुम्हें मिलेगा 9 × 11 ओवर 7 × 2। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 4/3 + 8। ओके, अभी भी जो डाउट्स हैं वो तुम पूछ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, पूछो डाउट्स अपने, यहाँ पर डाउट्स पूछो अपने। ठीक है, और यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे 99/14 इंटू 3, और यहाँ पर आएगा 24 + 4। ओके, 8 3 24 + 4, और यहाँ पर जो आएगा वैल्यू वो आएगी 28/3। ओके, इंटू 99/14। ओके, अब यहाँ से 3 और जो 99 कैंसिल आउट हो गया, you will get 33 and you are left with 28 × 33/14। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब पीछे हमेशा यूनिट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आधा मार्क्स इसका भी होता है, आधा मार्क्स बचाने हमने सारे। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब पीछे आएगा, और यहाँ पर जो कैलकुलेशन एक बार फिर हम देख लेते हैं कहीं पर गलती तो नहीं की हमने। तो यहाँ पर 22 11/2 आ जाएगा, और 9/7 आ जाएगा, और यहाँ पर 4/3। ठीक है भाई, 24 + 4/3 ही आएगा यहाँ पर, जो कि 28/3 × 19। ठीक है भाई, ओके, 28 × 33/14 आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो कैलकुलेशन यहाँ से भी कट आउट होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर विल बी द आंसर, कि इतनी कंटेन होगी एयर इन दिस मॉडल। ठीक है, तो ये तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। तो काफ़ी ऑल इट डिपेंड्स ऑन द डायग्राम वी ड्रॉ, सो ट्राई टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, और जैसे जैसे क्वेश्चन मतलब आगे बढ़ता जाए, जैसे जैसे तुम रीड करो क्वेश्चन को, वैसे वैसे इसके डायग्राम बनाई जाओ। Now we will move on to this question. A solid metallic sphere of radius 10.5 centimeter. This is very important question, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वैसे तो इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि वैसे वेरी यूनिक क्वेश्चन इट इज़, कि इसको मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद हमने कोन्स बना ली।
तो बेसिकली हो क्या रहा है क्वेश्चन में, इसमें कोन्स है, सॉरी एक स्फीयर है तुम्हें गिवन। अगर एक स्फीयर तुम्हें गिवन है और उनसे तुमने बनाई है कोन्स, और उनसे तुमने बनाई है कोन्स, और कोन्स हमने फाइंड करना है कितनी हम बना सकते हैं कोन्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि मेल्ट करके हमने कोन्स बनाई हैं, अब सोचने की बात ये है कि इसमें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अप्रोच। देखो, इस अब क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, उसी से क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे वैसे तो क्वेश्चन को अप्रोच हम यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ही करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट वेन एवर यहाँ पर कुछ भी मटेरियल का लॉस नहीं हो रहा है, तो यानी कि जो वॉल्यूम होगी ना, जो वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है विल बी जस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एन स्फीयर, एन कोन्स, वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स। ये इसको हम ऐसे करेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स। देखो भाई, इसको जब तुम मेल्ट करोगे, कुछ भी अगर मटेरियल का लॉस नहीं होगा, उसी से उसको मोल्ड करके हमने कोन्स बना दी, और अगर कोन्स बना दिए हैं देन मतलब क्या चेंज होगा? मास विल नॉट बी चेंज्ड। वैसे यहाँ पर हम मास को भी इक्वल कर सकते थे क्योंकि डेंसिटी, क्योंकि देखो ध्यान से सोचो इसको कैसे करोगे। मान लो तुमने एक मिट्टी का कुछ वो बनाया, बॉल बनाई, मिट्टी की बॉल बनाई, क्ले की बॉल बनाई, और उससे उसको तुम खुश नहीं हुए, यू वांट टू मेक सम कोन्स, ठीक है। उसी की मिट्टी से उसमें कुछ भी ऐड तुमने करना नहीं, अब उसी मिट्टी को मोल्ड करके यू कैन नाउ फॉर्म योर कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स। अब उससे तुम चाहते हो कि मैं छोटी छोटी कोन्स बनाऊँ तो बना सकते हो, और एक तो कोन बनेगी नहीं तुमसे, बिकॉज योर स्फीयर वॉज हैविंग सम वॉल्यूम, वो बड़ा था, स्फीयर एक ही था, और उससे तुमने छोटे छोटे कोन्स बनाने शुरू कर दी, यानी कि मटेरियल तुम्हारे पास पूरा था, तुमने कोई नया ऐड नहीं किया मटेरियल। तो वहाँ से जो कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स बनेंगी, उनकी भी जो वॉल्यूम होगी वो सेम ही आएगी। इनफैक्ट वैसे मास भी सेम होगा, क्योंकि डेंसिटी जो यहाँ पर हो रही है वो कांस्टेंट ही हो रही है। तो इतना वैसे तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा पुटअप कर दोगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स। बस यहाँ पर खेल ख़त्म, यहाँ पर बस खेल ख़त्म, इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया, नाउ वी कैन यूज़ आवर फॉर्मूले। So what is the formula of the volume of sphere? You need to remember it. It is 4/3 pi r cube. ठीक है, इसको मैंने बड़ा बना दिया बिकॉज स्फीयर एक ही था तो बड़ा ही होगा, उससे तो कोन्स बनी है। तो वैसे तुम्हारी मर्जी है कि इसको तुम कैपिटल से शो करो या स्मॉल से शो करो, इट इज़ योर चॉइस। तो यहाँ पर करेंगे क्या आगे कि नंबर ऑफ कोन्स देखो। अब नंबर ऑफ कोन्स जो होंगी वो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा n इंटू, क्योंकि अगर एक कोन है तो उसका वॉल्यूम कुछ होगा, लेट्स से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, विच आई हैव यूज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। एक वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है, दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मुझे नहीं पता कितनी सारी कोन्स बन सकती हैं, तो एक कोन की अगर ये वॉल्यूम है तो n नंबर ऑफ कोन्स की कितनी वॉल्यूम होगी, वो इतनी वॉल्यूम होगी। अब यहाँ पर मज़ेदार बात क्या है कि पाई से पाई कैंसिल, कैलकुलेशन की कोई टेंशन नहीं है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा निकालेंगे कि 4/3 यहाँ पर आर क्यूब भी आएगा और नीचे आएगा आर स्क्वायर एच, बस इतना करेंगे। और यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, आर कैपिटल लिए यहाँ पर, और यहाँ पर मैं स्मॉल ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज द रेडियाई ऑफ द स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द कोन आर डिफरेंट। तो अगर डिफरेंट हो गए तो हम डिफरेंट ही कहेंगे, रेडियस को डिफरेंट ही लिखेंगे, तो इसलिए नाउ यू जस्ट नीड टू पुट अप द वैल्यूज़। तो 4/3 और आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब वी कैन राइट 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इन योर 3। ऐसे करो, ऐसा नहीं कि 10.5 का हमने क्यूब कर दिया। अब क्योंकि कटिंग भी हो सकती है, उसकी भी बहुत पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो हम कैलकुलेशन को इजी ही बनाना चाहेंगे, ठीक है। और पीछे नीचे क्या है, 3.5 है कोन की, तो 3.5 को हम 2 बार लिखेंगे बिकॉज इट इज़ 2 टाइम्स आर स्क्वायर
मतलब आर को 2 बार लिखना है, ठीक है, तो मैं समझा है। एंड व्हाट इज हाइट ऑफ द कोन, एंड हाइट ऑफ द कोन आई थिंक 3 सेंटीमीटर ही गिवन है। ओके, अब कैलकुलेशन इजी है, इसको जस्ट डेसिमल से डेसिमल तुम काट सकते हो, डेसिमल से डेसिमल काट सकते हो। शुरू काट दिया और इसको 10 लिख दिया नीचे, 10.5 का ओवर 10 लिख दिया, ठीक है, तो ये 30 बन गया। यू नो द बेसिक कैलकुलेशन अब तुम कर ही सकते हो, ठीक है। ये 3 के साथ काटा जाएगा बिकॉज 35 इंटू 3 कितना होता है, दैट इज 105, ठीक है। तो यहाँ से 3 का कैंसिल, यहाँ से भी 3 कैंसिल, देखो लो कितनी कटिंग हो रही है, ये 1 कैंसिल, और यहाँ से 2 और 15 आएगा, और 15 से 10 105 कम्स ऑन 6 एंड 7 15 7 से 105, तो यहाँ से 7 आ गया, नीचे सारा कट डन हो गया, तो आंसर कितना आ गया 14, सॉरी 21 इंटू 21, सॉरी 2 3 3 6 6 7 42, so 42 number of cones we can prepare from such a sphere, तो 42 कोन्स इसका आंसर आएगा। सो देयरफॉर तुम लाइन लिख लेना कि नंबर ऑफ कोन्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आर 42, बस ये है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन, बेसिक, दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसके ही तुम्हें आई थिंक सो 1 मार्क तो बिल्कुल मिलना चाहिए, अगर ये मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि सारा खेल इसी से है, इसी कॉन्सेप्ट से है, ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं हम आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ 24 सेंटीमीटर हाइट है, रेडियस इज हॉलोड आउट। जाने की देखो यहाँ पर जो हॉलोड आउट होने का मतलब है, इसका मतलब है कि हमने एक सॉलिड सिलेंडर लिया, हॉलोड आउट मतलब कट आउट, उससे हमने कुछ कट आउट किया, क्या कट आउट किया, एक कॉनिकल कैविटी कट आउट की, जिसकी जो हाइट थी वो थी 24 सेंटीमीटर, विच इज़ जस्ट लेस देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज गिवन टू यू एज 30 सेंटीमीटर, वाइल द हाइट ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड इज 24 सेंटीमीटर तुम्हें गिवन है। एंड रेडियस तो तुम देख रहे हो दोनों के सेम ही होने होंगे, तो रेडियस दोनों के सेम ही, कोन का भी है तो सिलेंडर का भी सेम ही है, तो इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें तुम एक बात याद रखना कि अगर हमने ये हॉलोड आउट कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें लग रहा होगा कि यहाँ पर जो सरफेस एरिया वो कम हो जाएगा, वो कम नहीं होगा। सरफेस एरिया लग रहा है हमें कम हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट ट्रू। टोटल सरफेस एरिया या सिंपल जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट विल बी इंक्रीज्ड एंड दैट विल नॉट बी डिक्रीज्ड, इट विल बी इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगा सरफेस एरिया। अब क्यों बढ़ जाएगा उसके पीछे भी काफ़ी अच्छा लॉजिक है। देखो पहले जो तुम्हारे पास सरफेस था उसमें बस सिलेंडर था, उसमें जस्ट क्या था, सिलेंडर था। अब क्योंकि तुमने कोन भी बना दी है और इसको कर्व्ड आउट कर दिया है, हॉलोड आउट कर दिया पार्ट को, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है, कोन में कुछ नहीं है, हवा ही है, कुछ नहीं है, बाकी सारा सॉलिड पार्ट है, बाकी सारा सॉलिड पार्ट है। अब तुम देखो कि पहले ये वाली सरफेस थोड़ा सी प्रेजेंट, पहले काटने के बाद, कट आउट करने के पहले सॉरी, ये वाली सरफेस नहीं थी। अब ये पूरी गोल सरफेस न्यू क्रिएट हुई है। अगर तुम इमेजिन करो ये वाली सरफेस पहले नहीं थी, ये वाली जो कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन वाली सरफेस अब नई क्रिएट हो गई है, यहाँ पर क्रिएट की गई है न्यू वॉल क्रिएट हुई है, एंड दैट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। सो दिस इज द लॉजिक। अगर फिर भी पसंद ना आए लॉजिक तो जहाँ पर तुम अगेन सिंपल याद ही रख सकते हो कि अगर सरफेस एरिया को निकालना हो आफ्टर कटिंग आउट, इट विल बी ओनली प्लस, इट विल बी ओनली एडिड, बढ़ जाएगा सरफेस एरिया। वाइल अगर वॉल्यूम पूछा होता तो वॉल्यूम कम होता, वॉल्यूम ने कम होना था। सो सरफेस एरिया करेंगे तो ऐड करना है, वॉल्यूम ढूंढेंगे तो माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो जहाँ पर ऐड करेंगे, देयरफॉर न्यू सरफेस एरिया will be equal to the
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ योर सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, और क्या, ये बेस भी तो काउंट होगा, ये वाला बेस भी तो काउंट होगा, इसको थोड़ा थोड़ा हमने कट आउट किया है, तो यहाँ पर बेस ऑफ द सिलेंडर भी आएगा. रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, मीन्स टोटल सरफेस एरिया, बॉटम टॉप मोस्ट सरफेस एरिया की बात भी होगी, कर्व्ड एरिया की भी बात होगी, सारे टोटल की बात हो रही है. अगर यहाँ पर हमसे कहा होता कि फाइंड करो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो हम करते यहाँ पर बेस ऑफ द एरिया को नहीं काउंट करते, क्योंकि तब हमसे पूछा था, उन्होंने पूछा अगर होता कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, तो वहाँ पर क्योंकि बेस ऑफ द सिलेंडर इज नॉट कंसिडर अंडर द कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि वो कर्व्ड पार्ट नहीं है, वो फ्लैट पार्ट है सिलेंडर का, तो तब हमने बेस ऑफ द सर्कल को भी ऐड नहीं करना था, जहाँ बेस ऑफ द सिलेंडर को भी ऐड नहीं करना था. अब क्योंकि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे दिस फ्लैट पार्ट ऑफ द सिलेंडर को, दैट इज बेस ऑफ द सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, यू नो. और यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज अगेन 2 पाई आर एच, और कैपिटल एच लिखेंगे इसको, क्योंकि ये सबसे बड़ा है सिलेंडर है, थोड़ी सी हल्की सी छोटी कोन है. अब कोन का फॉर्मूला क्या है, कोन का फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस अगर तुमने निकालना है, दैट इज पाई आर एल, दैट इज पाई आर एल. रेडियस दोनों के सेम है, तो इसको भी आर लेट कर लो, इसको भी आर कैपिटल आर लेट कर लो, एंड दिस इज माई स्लांट हाइट प्लस विच इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, ऑफ कोन, और प्लस कर दो पाई आर स्क्वायर. इसमें भी अगेन पाई रेडियस तो सेम ही रहेगा, ठीक है. अब पाई पाई कॉमन निकाल लो, और क्या कॉमन है, आर भी कॉमन है, एंड यू आर लेफ्ट विद 2 पाई एच प्लस यहाँ पर होगा रूट एल. अब क्योंकि द व्हाट इज स्लांट हाइट, स्लांट हाइट का फॉर्मूला है दैट इज आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एच स्क्वायर, बिकॉज द स्मॉल एच इज रिप्रेजेंटिंग योर हाइट ऑफ द कोन, क्योंकि हम कोन के लिए लगा रहे हैं, तो कोन की हाइट छोटी है थोड़ी सी, तो हमने उसको लेट कर लिया स्मॉल एच प्लस आर. ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी तुम्हें लग रहा होगा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, बट यहाँ का पाई भी बाहर आएगा, सॉरी यहाँ का पाई भी बाहर आएगा, तो अब थोड़ी सी इजी है. 22/7 इंटू आर, आर कितना था, रेडियस ऑफ द होल मॉडल इज 7 सेंटीमीटर, सो 7 सेंटीमीटर आएगा. 2 टाइम्स एच, अब 2 टाइम्स एच, एच मीन्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 30 सेंटीमीटर प्लस, अब इसको कैलकुलेट करना है, व्हाट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. अब आर स्क्वायर है दैट इज अगेन 7 स्क्वायर ही आएगा, दैट इज 49 प्लस जो एच स्क्वायर है दैट इज 24, सो 576. 24 का स्क्वायर इज 576, याद रखो, और 24 का स्क्वायर 576, और जो 26 का स्क्वायर है दिस इज 100 प्लस, दैट इज 676. ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके स्क्वायर वैसे याद ही रखा करो, तो इसका आएगा 576 प्लस आर, अगेन आर दैट इज 7 सेंटीमीटर. 7 से 7 कैंसिल होगा, एंड यू आर गेटिंग विद 22, एंड दिस इज 60 प्लस यहाँ पर ऐसे आएगा 25, क्योंकि इसको प्लस करोगे यू विल गेट 6 to 5, और यहाँ पर 6 to 5 का अंडर रूट इज 25, तो 25 आ जाएगा, सीधा कर दिया मैंने, तो प्लस 7. अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर. अब क्योंकि टाइम इस नहीं करेंगे इसको कैलकुलेट करने में, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे दैन योर आंसर आएगा, बट मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट गेटिंग द करेक्ट आंसर्स, इट इज़ अबाउट रिवाइजिंग हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, हाउ टू डू द कैलकुलेशंस. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने कर लिया अब, ठीक है, ये सारा हमने कर लिया, तो ऐसे करेंगे. दिस इज़ अ मेन कॉन्सेप्ट, इसमें भी जो कॉन्सेप्ट है दिस इज़ अ मेन कॉन्सेप्ट कि हाउ यू हैव अप्रोच. इसका तो पक्का 1 मार्क तो होगा ही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसका 1 मार्क्स तो होगा ही. बाकी हम क्वेश्चंस कल करेंगे, 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है, बाकी का हम कल करेंगे, कल की लाइव क्लास में करेंगे. तो आई होप कि तुम्हें ये पसंद आया हो लेक्चर, एंड इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर दैन प्लीज़ सब्सक्राइब
like and share. Thank you very much.